होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 9 दिन पहले पेपर, पूरा का पूरा पेपर देखेंगे, हूबहू छपेंगे। यह प्रश्न हिंदी हो चाहे जीके हो, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, पूरा का पूरा पेपर हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलेंगे कि खोकर पाने का मजा ही कुछ हो रे, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ हो रे, हार तो जीत का यानी कि हार तो जिंदगी का मेरे दोस्त एक हिस्सा है, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी यहां पर क्लास को एक बार जल्दी से आ जाइए। चलें, हाँ यहां पर देखें अनिल आ चुका है, साहिल आ चुका है, गोफन आ चुका है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास आपके बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सभी अपने पेन और कॉपी हथियार लेकर आ जाइए और बैठ जाइए क्लास में। देखें चलिए यहां पर हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर जी यानी कि उपदेश देने वाली मुद्रा या फिर संकेत का नाम क्या है, जिसमें सर जी बुद्ध को यानी कि गांधार मूर्तियों में अपना पहला उपदेश दिया गया था। वो मुद्रा क्या कहलाती है? अभय कहलाती है, धर्म चक्र कहलाती है, ध्यान कहलाती है या फिर आपके भूमि सरस्पर्श कहलाती है? देखिए जल्दी से बताएंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? तो सर जी उसको बोलते हैं यानी कि धर्म चक्र बोलते हैं। बी को लॉक कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए यहां फिर इसको चक्र भी बोलते हैं, ठीक है ना, चक्र जैसा प्रतीक होता है, यहां फिर इसको एक पहिया भी बोलते हैं, ठीक है, एक पहिया या फिर चक्र जैसा जो प्रतीक होता है ना, उसको सर जी धर्म चक्र बोलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, जल्दी से, हाँ जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे फटाफट तरीके से एक बार। चलिए देखें, हाँ टेक्निकल टीम कमेंट बॉक्स दिखा दो। देखें चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहां पर कि निम्नलिखित में से यानी कि किसे व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? आपके धौलागिरी प्रथम हो जाएगा, चो आयु हो जाएगा, मकालू हो जाएगा या फिर आपके लोहत्सो हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी एक बार जल्दी से बताएगा, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए कि रोकर हंसने का मजा ही कुछ हो रहे हैं नितिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका आंसर लगभग विद्यार्थी बिल्कुल एक को लॉक कर रहे हैं कि सर जी व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी प्रथम, जिसको सर जी बोलेंगे विश्व का सातवां सबसे ऊंचा आपके कौन सा हो जाएगा पर्वत बोलेंगे, जिसको बोलेंगे सर जी यानी कि सातवां सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जल्दी से देखिए प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा कि सर जी पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला हो जाएगा हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हम बोलेंगे मीटर में, तो हमें याद है कि 848 होता है, परंतु एग्जामिनर क्या करता है, फीट में पूछ लेता है। तो जल्दी से बता देंगे फीट में सर जी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, माउंट एवरेस्ट की सर जी फीट में सर जी ऊंचाई कितनी होगी? तो 29,029 फीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे ऊंचा भी हमें ध्यान में होना चाहिए, ये बेसिक चीजें, ये हो जाएगा सर जी K2 हो जाएगा। K2 को और क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल बोलते हैं सर जी गोडविन ऑस्टेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्टेर। K2 का दूसरा नाम क्या है? गोडविन ऑस्टेर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है सर जी? 8000। लिखते जाइए कॉपी में, बिल्कुल बार बार कोई नहीं बताएगा यहां पर, है ना। चलिए बिल्कुल हो जाएगा, हम बोलेंगे 28,251 फीट हो जाएगी, ठीक है। ये पूछेंगे 100% यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक हो जाएगा सर जी तीसरा कंचनजंगा हो जाएगी, बिल्कुल। और कंचनजंगा यानी कि क्या होता है? हम बोलेंगे भारत की सर जी यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम बोलेंगे कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? देखिए प्रत्येक विद्यार्थी से आंसर चाहूंगा मैं, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो हम बताएंगे सर जी कंचनजंगा की अपने ऊंचाई हो जाएगी 8,586 मीटर। और बिल्कुल फीट में तो पूछेगा वो, क्योंकि मीटर में तो सभी को पता है, फीट में कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जिसको यानी कि बिल्कुल पता नहीं होता है फीट में। तो आपको लिखना है 28,169 फीट। एक से दो बार पढ़ोगे आपको ध्यान में आता जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर। हाँ जी, आज अपना प्ले बटन यानी कि बिल्कुल गूगल का, यानी गूगल का नहीं, यूट्यूब का यानी कि प्ले बटन आ चुका है, सिल्वर प्ले बटन। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय मां शारदे, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन विद्यार्थियों ने एक बार क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट तरीके से एक बार क्लास को शेयर करके लाइक करके आ जाइए। देखें जल्दी से देखेंगे, देखें आज बिल्कुल देख लेंगे, हैं। हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी बोलेंगे निम्नलिखित में से किस यानी कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा? देखें प्रस्ताव में हो जाएगा, हाँ सर जी प्र उपसर्ग है। दशानन में सर जी दशानन में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बोल देंगे बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा, ठीक है। दशानन तो सर जी यानी कि बहुग्रीही समास का उदाहरण है। पराभाव में सर जी पर उपसर्ग अभाव हो जाएगा। यहां पर औचक में सर जी उपसर्ग है, बिल्कुल यानी कि लॉक कर देंगे बी को। और लगभग विद्यार्थी यहां पर बिल्कुल उपसर्ग किसे बोलते हैं? उपसर्ग जो कि शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें सर जी उपसर्ग बोलते हैं, सभी को पता है ना। तो बिल्कुल 100% यहां से दो क्वेश्चन आपके उठते हैं और ऐसे आसान क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां पर बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर फटाफट तरीके से। हाँ सर यहां पे लाइव की संख्या 900 पार हो गई, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया ना। चलिए यहां पर बोलेंगे, हाँ सर जी बहुत अच्छे, क्या बात है। चलिए देखिए यहां पर आ चुका है निशा, है। चलिए
यहां पर चलेंगे, बिल्कुल हो जाएगा कि यानी कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। किसका क्वेश्चन है? हम बोलेंगे सर ये तो मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ तो हमें नहीं आती है। देखिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर जी यहां पर ए लिख देता हूं, यहां पर बी लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि किसी कार्य को ए कितने दिन में करता है, हम बोलेंगे 15 दिन में करता है, 15 लिख दिया। बी कितने दिन में करता है, मैं बोलूंगा 10 दिन में करता है, 10 दिन लिख दिए, ठीक है। पूरा करने पर उन्हें 35,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। यानी कि बी को मिलेंगे 10 दिनों का पेमेंट, सर जी 15 को मिलेगा, यानी कि 15 दिनों का पेमेंट मिलेगा ए को, क्योंकि ए ज्यादा दिन आया ना, तो सर जी हो जाएगा 15 दिनों का पेमेंट मिलेगा ए को और बी को मिलेगा 10 दिनों का पेमेंट, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा कार्य को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 35,000 रुपए में, है ना। तो इन दोनों का सर जी लघुत्तम निकाल लीजिए, किसका भाग सर जी 15 और 10 दोनों में जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 15 15 15 30 लिख दूं ना, बिल्कुल 30 लिख दूंगा। 30 में सर जी यानी कि 15 का भाग कितनी बार जाएगा, मैं बोलूंगा 2 बार जाएगा। 10 में कितनी बार जाएगा, मैं बोलूंगा सर जी 10 में तो जाएगा 3 बार, ठीक है 3 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए यहां पर हो जाएगा सर जी यानी कि 2 और 3 यहां पर मैंने लिख दिए, कॉमन निकाले। 30 में सर जी जो लघुत्तम आया है 15 का भाग दिया 2 आए और ये रेशो आ जाएगा, यानी कि 2:3 के रेशो में इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा सर जी कुल पैसे कितने मिले 35,000। यहां पर कुल रेशो कितना हो रहा है, हम बोलेंगे 3 + 2 हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। 5 बराबर आ गए 35,000। क्या यह बात समझ में आई? जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी 5 बराबर 35,000 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब 5 को 35,000 से काट देंगे तो 1 का रेशो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 7 × 5 = 35 होता है, 7,000 आ जाएगा, यानी कि हम लिख देंगे 7,000, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए कि ए ने सर जी 15 दिन कार्य किया और बी ने सर जी यानी कि 10 दिन कार्य किया। अब हो जाएगा हम बोलेंगे कि 10 दिन और 15 दिन को इंटू करेंगे क्या, नहीं मेरे चांद के यहां पर रेशो को इंटू करना है। इसको सर जी यहां पर इंटू करेंगे 7 × 2 तो 1 का पेमेंट आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, बिल्कुल 7,000 × 2 करूंगा तो 1 का पेमेंट कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। कितना, 14,000 आ जाएगा। अब बोलेंगे बी का पेमेंट कितना आएगा, तो बिल्कुल 7,000 इंटू सर जी यानी कि कितने कर दूंगा, 3 कर दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो बी का कितना आ जाएगा, मैं बोलूंगा सर जी यानी कि बी का आ जाएगा, यहां पर लिखिए 7,000 × 3 21,000 आ जाएगा, 21,000 लिख लिया, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट राशि में ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 15,000, 14,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, या फिर अपने 7,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर लगभग विद्यार्थी यहां पर 7,000 आंसर दे रहे, वाकई में बिल्कुल आपका गलत आंसर आ रहा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल 14,000। अभी बोला ना सर जी 14,000 लिखेंगे ना, एक का पेमेंट कितना मिलेगा, 2 दिन का सर यानी कि 2 रेशो में मिलेगा, तो 14,000 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, हम बोलेंगे बी को 21,000 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो लगभग विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलेंगे, नेट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें जल्दी से बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी यानी कि इसका सही आंसर दे सकते हैं। सर जी हो जाएगा निम्नलिखित में से द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है, ये हो जाएगी, ये पुस्तक है ना सर जी ऋग्वेद की, क्या है, ऋग्वेद की है, जो हिंदी अनुवाद नहीं बिल्कुल अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आसान तरीके से बताया गया, द सीक्रेट ऑफ द वेद में सर जी ऋग्वेद को आसान तरीके से बताया गया, यानी कि बोल सकते हैं कि ऋग्वेद का सर जी क्या हो सकता है, अनुवाद है ये पुस्तक, ठीक है। ये किसने लिखी, एनी बेसेंट ने लिखी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी, सर जी श्री अरबिंदो ने लिखी, या फिर हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति ने लिखी। देखिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, व्हाट्सएप नंबर दे दूं 78 77 02 84 67। इस नंबर पे कोई भी दिक्कत आ रही, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना भाई। बिल्कुल 10 दिन और शेष रोजाना क्लास अटेंड करनी है, यहां पर चलेंगे बिल्कुल। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे, सी को लॉक कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी श्री अरबिंदो कौन थे, श्री अरबिंदो यानी कि एक योगी और एक दार्शनिक थे। सर जी सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लगभग विद्यार्थी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको बहुत यानी कि मुंह जुबानी याद होने चाहिए। हाँ सर जी मैंने पेमेंट कर दिया है, टेस्ट सीरीज नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल ये नंबर अभी प्रोवाइड कराए, उस पर कॉल करके बात कर लेना, ये प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, मेरी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सर जी हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है, जल्दी से। यानी कि हिंदी माह में सर जी हिंदी माह में कौन कौन से होते हैं, चैत्र होता है, वैशाख होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ होता है, देखिए नाम बताइए, श्रावण होता है, भाद्रपद होता है, तो लास्ट वाला महीना कौन सा होता है, हम बोलेंगे दीपावली मनाई जाती है। कब, जल्दी से बताइए मेरे साथ साथ में, दीपावली कब मनाते हैं सर जी, कार्तिक मास में दीपावली मनाते हैं। कब, ऐसे क्वेश्चन 100% आपसे पूछेंगे और ऐसे क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे, वहां पर ध्यान से पढ़ लेना। यहां पर बिल्कुल हो जाएगा सर जी, कार्तिक मास में दीपावली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, हम बोलेंगे कार्तिक मास की अमावस्या को, ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है, अमावस्या को मनाई जाती है। अब हो जाएगा मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, किस महीने में मनाते हैं, हम बोलेंगे मकर संक्रांति तो सर जी जनवरी में मनाते हैं ना, परंतु मेरे चांद के टुकड़े यहां पर हिंदी मास पूछेगा तो मकर संक्रांति मनाते हैं पौष मास में, किसमें सर जी, पौष मास में मनाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा होली, अरे भाई होली कब
मनाते हैं? होली हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं क्या? क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए हाँ, और ये कौन सा है? 12वां महीना है। फाल्गुन मास हो जाएगा, कौन सा महीना है? हम बोलेंगे फाल्गुन मास हो जाएगा हिंदी माह के जैसे, यानी कि अंग्रेजी में दिसंबर आता है ना, उसी प्रकार से सर जी फाल्गुन मास हो जाएगा हिंदी का 12वां महीना और लास्ट महीना होता है। और इसमें सर जी क्या मनाया जाता है? हम बोलेंगे होली सर जी इसमें मनाई जाती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, चलिए ये लिख लेना कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन कब मनाते हैं भाई? रक्षाबंधन देखिए कौन बताएगा? कौन सा विद्यार्थी मेरा ऐसा चांद का टुकड़ा कौन है? देखें सर जी आप तो मेरे से बात नहीं सुनते हो, क्या बात है? आंसर दोगे तो बात भी सुनी जाएगी, बिल्कुल देखें। हाँ सर मैं गायत्री कुमारी हैं। चलिए यहां पर चलेंगे, बिल्कुल आ चुका है सर जी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बिल्कुल श्रावण मास में, अरे वो महादेव जी के स्टेटस नहीं डालते क्या? श्रावण मास आ गया, श्रावण मास, श्रावण के हेरे आ रहे, तो सर जी उसको बोलेंगे बिल्कुल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, क्या बोलेंगे सर जी? बिल्कुल रक्षाबंधन। तो यहां पर हो जाएगा बिल्कुल क्या बोलेंगे? फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर लॉक करेंगे सर जी फाल्गुन हो जाएगा, जो कि होली मनाई जाती है। सी को लॉक कर देंगे, फाल्गुन अंतिम महीना होता है, तो क्या लॉक करेंगे? सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, लगभग विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा और सुंदर आंसर दिया है। एक बार नाम बता दीजिए कि सर जी अंतिम महीना तो होता है फाल्गुन, सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, ठीक है ना। चैत्र के बाद में वैशाख आता है, ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है, श्रावण आता है, भाद्रपद आता है, अश्विन आता है, कार्तिक आता है, मार्गशीर्ष आता है, पौष आता है, माघ आता है, फाल्गुन आता है। ठीक है, इतने यानी कि हमें ध्यान होने चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। चलिए क्या बात है, यहां पर लाइव की संख्या 1200 हो गई। आ गए हैं विद्यार्थी, बिल्कुल देखें गली में आज चांद निकला है, देखें यहां पर हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा शब्द अर्थ की दृष्टि से आली शब्द का संबंध नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिए इस नहीं पर। सर जी आली यानी कि सखाली हो जाएगा। हाँ सर जी सखी, सखी को बोलते हैं सर जी, यानी कि सहेली होती है, आली होती है बिल्कुल सर जी होती है। चंचल होता है क्या? नहीं, चंचल आली को नहीं बोलेंगे। पंक्ति को आली बोल सकते हैं और रेखा को भी आली बोल सकते हैं, परंतु सर जी चंचल को यानी कि जिसका मन चंचल होता है, जो सर जी चतुर नहीं, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं ना वो होते हैं सर जी चंचल, जो गतिशील होते हैं, जिनका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, मेरा चंचल मन है इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको बोलेंगे सर जी बी को लोग करेंगे, बी हो जाएगा चंचल, इसका मतलब नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ चलिए बिल्कुल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी, भारत में गरीबी और यानी कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटिश शासन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगा देना क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जैसे के जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। अभी देख लेना कि आपका ये एग्जाम चल रहा है, आपको आंसर देना है। एनी बेसेंट हो जाएंगे, जायराम रमेश हो जाएंगे, शशि थरूर हो जाएगा, या फिर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाएंगे, परंतु आंसर प्रत्येक विद्यार्थी का आना चाहिए एक झटके में। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर जी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। लगभग विद्यार्थी बिल्कुल अपने डी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे, बिल्कुल डी को लॉक करें, दादा भाई नौरोजी। द ब्रिटिश अनरूल्ड इंडिया हो जाए, चाहे अपने भारत में गरीबी, यहां फिर हो जाए सर जी राष्ट्रीय ब्रिटिश शासन हो जाए, ये सभी किसने लिखे? दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सर जी हो जाएगा एडिलेड ओवल आपके स्टेडियम किस देश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका आंसर कौन बताएगा? विश्व जीके का। किसका है? बिल्कुल वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके मान लो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, वेरी गुड योगेश सर प्लीज बात को सुनिए। राजपूत जी हाँ बोलिए, बिल्कुल देखें, हाँ यहां पर चलिए देखें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर जी इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, यहां पर डी। लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग विद्यार्थी यहां पर तुक्का भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ क्या बात है सर जी, थोड़ा लेट हो गया। यतेंद्र बेटा कैसे काम चलेगा, 9 दिन बाद परीक्षा है, लेट करते फिरते हो हैं, अभी भी पानी पूरी से मन नहीं भरा कि आपका, यानी कि इधर मन नहीं लगता है क्लास में। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल देखें डी हो जाएगा, मैं तो बर्तन मांज रहा था। क्या बात है, बहुत अच्छे छोरा, मजा आ गया। एडविलेल आपके ओवल स्टेडियम कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, लॉक करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि औचक का सर जी यानी कि बिल्कुल आपके समानार्थी शब्द नहीं है। औचक का सर जी, औचक मतलब क्या होता है? अचानक जो काम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अचानक बोलते हैं, यानी कि औचक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सर जी अचानक, यकायक हो जाएगा, ठीक है, समानार्थी शब्द है, यकायक हो जाएगा। सर जी सहसा, यानी कि सहसा वो बात छिड़ गई थी, कौन सी? सहसा मेरी सगाई की बात छिड़ गई थी तो मैंने मना कर दिया, तो उसको बोलेंगे सर जी अचानक बात छिड़ गई, है ना। तो बिल्कुल यानी कि इसको भी यानी कि लॉक कर देंगे। परंतु ये हो जाएगा सर जी मतंग। मतंग किसको बोलते हैं? देखिए प्रत्येक विद्यार्थी का यदि आंसर सही से आ रहा है तो सर जी मतंग किसको बोलेंगे, एक बार देखिए बताएंगे। कमेंट बॉक्स बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे। मतंग बोलेंगे सर जी हाथी को। हाथी का देखिए एक पर्यायवाची बताइए, मैंने बता दिया 3 से 4 बार मैंने हाथी के पर्यायवाची आपको क्लास में बता दिए, एक बार आप बताएंगे। जैसे हाथी का हो जाएगा गज हो जाएगा,
हाथी हो जाएगा भाई, कुंजर हो जाएगा, कुंजर भी बोलते हैं, ठीक है। एक दंती भी बोलते हैं, यानी कि दंती भी बोलते हैं। एक हो जाएगा सर जी हस्ती भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा। हस्ती भी बोलते हैं। एक कुंभी भी बोलते हैं, सभी को बताया कुंभी भी बोलते हैं। एक सिंदूर भी बोलते हैं भाई, सिंदूर नहीं सिंदूर, सिंदूर भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है, सिंदूर, ठीक है। चलिए एक बोलते हैं करिश भी बोलते हैं। ये इतने तो मैंने ही बता दिए। अब एक एक देखें, आप बता दीजिए, यही कॉपी पेस्ट कर दो मेरे चांद के टुकड़ों, देखें, हाँ एक ही झटके में याद हो जाएंगे। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये भी, और ये हो जाएगा ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। देखिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड दे रहा हूं भाई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखें, क्या बात है, बहुत अच्छे। अनु आ चुकी है, रोके आ चुके हैं, देखें अभिषेक आ चुके हैं, पुष्पा आ चुके हैं, रिंके आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। इरशाद आ चुका है, मंजेश आ चुका है यहाँ पर, और लाइव की संख्या भी 1300 हो गई है। चलिए 200 विद्यार्थी और एक बार जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी शेयर करके लाइव की संख्या देखिए 1500 पार लेकर जाओ, देखें हैं। चलिए क्या बात है, यहां पर चलेंगे सर जी। सलोनी कार्तिक की इकलौती पुत्र की पुत्री है भाई, यानी कि सलोनी है। यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई, सलोनी है ना जो सर जी कार्तिक के यानी कि इकलौता पुत्र है, उसकी पुत्री है भाई। सलोनी किसकी पुत्री है, मैं बोलूंगा ये बीच में कोई आदमी है, उसकी सर्दी हो जाएगी, यानी कि कार्तिक का इकलौता पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुना, ये इकलौता पुत्र है ना, ये बहुत गड़बड़ करता है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो किसका है सर जी, कार्तिक का इकलौता पुत्र कौन है, कोई ना कोई होगा यहाँ पर, यानी कि XYZ में आएगा, जो कि उसकी पुत्री कौन है, सलोनी हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रखा है कि सर जी निरुपमा दीपक की माता है। अब ये निरुपमा पूरी अलग ही दे रखी है कि निरुपमा किसकी माता है, तो हम बोलेंगे दीपक को पूरा अलग ही लिख लेते ना, तो दीपक की माता कौन हो जाएगी, हम बोलेंगे सर जी दीपक की माता हो जाएगी निरुपमा। निरुपमा लिख दो यहां पर, हाँ सर जी ये तो यानी कि बिल्कुल कहां पर चल रहा है, तीसरी पीढ़ी पर चल रहा है, इसलिए इतना ऊपर लिखा। निरुपमा तो दीपक की माता ही है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं निरुपमा को, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा सर जी यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। सर जी यामिनी का इकलौता बेटा, अब यामिनी का जो इकलौता बेटा है वो कौन होगा सर जी, कार्तिक का भी इकलौता बेटा है, हम बोलेंगे यामिनी का भी इकलौता बेटा है। यहां पर मुझे समझ में नहीं आया। अब देखेंगे सर जी कार्तिक दीपक के दादाजी, सर जी कार्तिक हो जाएगा ना, ये कार्तिक है ना सर जी, ये दादाजी है, किसका है, दीपक का दादाजी है भाई दीपक का दादाजी है, पता चल गया, कैसोल भाई, कैसोल हो गया। यहां पर बोलेंगे सर जी कार्तिक के दादाजी कौन है, सर जी ये दीपक के दादाजी है। कार्तिक किसका दादाजी है, दीपक का दादाजी है, ठीक है। चलिए यानी कि दीपक का दादाजी है, तो दीपक सर जी कार्तिक की बहू कौन हो जाएगी, निरुपमा हो जाएगी। सर जी निरुपमा हो जाएगी, तो निरुपमा का हस्बैंड कौन हो जाएगा, हम बोलेंगे निरुपमा का हस्बैंड तो अंकित हो जाएगा ना भाई, क्योंकि क्यों है सर जी यामिनी के इकलौता बेटा है ना सर जी, तो बिल्कुल यानी कि अंकित को यहां पर लिख लेंगे। क्यों सर जी, क्योंकि इकलौता बेटा इसका भी है और यामिनी का भी इकलौता बेटा हो जाएगा, तो यहां पर मैं यामिनी और सर जी ये कार्तिक है ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दादा दादी हो गए, ठीक है। ये दोनों सर जी माता पिता हो गए, और ये दोनों कौन हो गए सर जी, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। चलिए तो यानी कि हमें समझ में क्या आया, हमें ये चीज सर जी समझ में आई कि बिल्कुल यानी कि एक ही झटके में समझ गए कि यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। सर जी ये कार्तिक लिख रखा है, ये अंकित लिख रखा है, दोनों बाप बेटे, ठीक है। सलोनी का पिता अंकित का पिता कार्तिक, सी को लॉक कर देंगे, लगभग विद्यार्थी सी। और यहां पर एक भी कंफ्यूजन बहुत होता है आपको कि सर जी यहां पर पुत्र को लॉक करें या फिर पिता को लॉक करें। पहले क्या दे रखा है, कार्तिक, सर जी अंकित कौन है, पुत्र है, कार्तिक कौन है, पिता है। कार्तिक बड़ा है ना सर जी, पिता होगा, तो पहले जो दे रखा हो वो का वो लॉक करना है, पिता को लॉक कर देना है, सी को लॉक कर देना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई, जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी प्रत्येक विद्यार्थी को बात समझ में आ गई और मजा आ गया। यहां पर रोजाना करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन वाला यानी कि रोजाना हो रहा है, तो बिल्कुल आपको समझ में तो आ रहा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए यहां पर चलेंगे रिक्त स्थान, एक ऐसी भूमि जो कि सर जी 5 वर्ष से अधिक समय तक यानी कि अवशिष्ट अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है, और इसे सर जी पुनरावृत्ति प्रथाओं में सर जी माध्यम से सुधारने के बाद में खेती के तहत लाया जाता है। अब उसे क्या बोलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सर जी कठिन है, ये तो बहुत ही आसान है, धरती का आसान क्वेश्चन बोलेंगे तो यही होगा। अब आंसर दीजिए, देखें प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, एक एक विद्यार्थी चुन के आंसर दीजिए, खींच के आंसर दीजिए। क्या बात है, चलें। हाँ यहां पर देखें, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर देखें 1400 पार हो गई लाइव की संख्या, क्या बात है। आ जाइए सभी विद्यार्थी और लाइक कर दीजिए, देखिए अटेंडेंस लगा दीजिए, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। यहां पर हो जाएगा सर जी, बोलेंगे खेती योग्य बंजर भूमि, क्या सर जी उस पर खेती तो कर सकते हैं, परंतु वो अपशिष्ट यानी कि सर जी वहां पर क्या है, अप्रयुक्त छोड़ दिया गया,
तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, उसे मानेंगे जो अप्रयुक्त जमीन होते हैं ना, उसको मानते हैं सर जी क्या मानते हैं, बंजर भूमि, और उसको क्या है सर जी खेती योग्य बना दिया। सी को लॉक कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो ऐसे लॉक करना है, बिल्कुल सी को लॉक करना है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, स्थायी चारागाह, भाई स्थायी चारागाह नहीं होगा। स्थायी चारागाह तो यानी कि वहां पर मवेशियों के चरने के लिए होता है। वन भूमि सर जी वहां पर तो यानी कि क्या होता है, वन भूमि पर तो सर जी पेड़ लगे होते हैं, वर्तमान प्रति नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें, वेरी गुड। चलिए, कि चांद चमके या ना चमके उसके चमकने का कोई गम नहीं, कि चांद चमके या ना चमके उसके चमकने का कोई गम नहीं, और जो इस क्लास को शेयर करेगा भर भर के, वो चमकते हुए चांद से कम नहीं, चमकते हुए चांद से कम नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलें, हाँ यहां पर चलेंगे सर जी अफगानिस्तान। मैंने बोला कि नहीं बोला, वो बचपन के प्यार वाली, बचपन में एमबीए किया वो वाली ट्रिक बताई कि नहीं बताई, हम बोलेंगे हाँ सर जी वो बचपन में एमबीए किया वो वाली सर जी आपने ट्रिक बताई, बचपन में एमबीए किया है ना, ये ट्रिक मैंने बता दी। अब हो जाएगा बचपन से सर जी बांग्लादेश, चीन, ये हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार ये भी हो सकता है सर जी, भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी मैंने ट्रिक बता रखी है। अब बताइए कि सर जी अफगानिस्तान की भारत के साथ में सबसे कम सीमा लगती है, सबसे कम, सबसे ज्यादा किसकी लगती है, हम बोलेंगे सबसे ज्यादा लगती है सर जी बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर, सभी को पता है ना। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सर जी यानी कि कुछ गड़बड़ है नहीं करेंगे, और एक को लोग कर देंगे। 106 किलोमीटर सबसे कम लगती है, किसकी लगती है, हम बोलेंगे अफगानिस्तान की लगती है मेरे चांद के। बिल्कुल गलती तो नहीं करोगे, अगली बार गलती तो नहीं करोगे क्या, एक बार बता दो कि हाँ सर जी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, हम बोलेंगे रेड क्लिप रेखा है। ठीक है, भारत और सर जी चीन के बीच में कौन सी रेखा है, हम बोलेंगे बिल्कुल ये पूछ लिया है, पिछले साल ही पूछा था 2019 में, और इसमें था सर जी मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। हाँ चलिए यहां पर होगा बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से सर जी कौन सा यानी कि विशेषण संज्ञा शब्द नहीं बनाए, यानी कि विशेषण सर जी संज्ञा शब्द से नहीं बनाए। यहां पर ईर्ष्यालु हो जाएगा सर जी, ईर्ष्या, ईर्ष्या सर जी संज्ञा शब्द है क्या, हम बोलेंगे ईर्ष्या सर जी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 100%। सर जी पतित, पतित यानी कि पत धन इत, पतित हो जाएगा, है ना। तो इत तो हो गया सर जी क्या, पतित से बना यानी कि विशेषण बन गया पतित। सर जी पत क्या संज्ञा शब्द है, पथ तो सर जी क्रिया शब्द है ना भाई, पथ यानी कि रास्ता, रास्ता तो सर जी यानी कि कार्य करता है ना सर जी, बिल्कुल ये हो जाएगा यानी कि पथ पर चलना क्रिया शब्द है। सर जी अधिकार, अधिकार सर जी संज्ञा शब्द है। अर्थ सर जी, आर्थिक में सर जी कौन सी संज्ञा है, आर्थिक में द्रव्यवाचक संज्ञा आती है ना, बिल्कुल हो जाएगी। लोक करेंगे तो किसको लोक करेंगे सर जी, संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, पतित को लोक कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि एक ही झटके में बी को लोक कर देंगे। शाबाश मेरे चांद के, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी यहां पर बिल्कुल बी को लोक कर रहे, पतित हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखें, आ जाइए, देखें, हाँ ये आ गया। यहां पर क्या करना है देखें, अब यहां पर बताएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे प्रत्येक विद्यार्थी। देखें क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर जस्सू आ चुकी है, अजय पाल आ चुका है, सुनील यादव आ चुका है, देखें सुरजीत आ चुका है, बिल्कुल खुशबू आ चुकी है, एसके पल्लवी आ चुकी है, विशाल आ चुका है, बिल्कुल देखें DRX वर्षा आ चुकी है। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। देखें हाँ यहाँ पे देखें क्या आंसर आ रहा है, देखें सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू हैं। चलिए आगे चलें, तो बदली लागे हैं। चलिए यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर बैक्टीरिया लिखा है, यहां पर लिखा है एपेक्सेंस, कुछ ना कुछ लिखा है सर जी, यहां पर वाउंड्स लिखा है सर जी, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका यानी कि हो क्या जाएगा, यहां पर लगभग विद्यार्थी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही सुंदर। यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, बी लिखा हुआ है, बी सर जी 2 नंबर पर आता है, ई कितने नंबर पर आता है, हम बोलेंगे ई आता है 5 नंबर पर। ठीक है, चलिए 2 से 5 आया, प्लस के 3 हो गए, हम भी क्या कर देंगे, W 23 पर आता है, डायरेक्ट लिख देंगे, Z लिख देंगे, क्योंकि Z 26 पर आता है, 23 + 3 26 होता है, Z लिख दिया। ठीक है, अब A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। सेकंड नंबर को देखिए, X कितने नंबर पर आता है, हम बोलेंगे सर जी X तो यानी कि X तो सर जी इतना बड़ा हो जाएगा ना सर जी, X तो आएगा 24 नंबर पर आ जाएगा। अब अंतर सर जी यानी कि ज्यादा आ रहा है, हम घटा देंगे, तो A से सर जी क्या आएगा, A से सर जी Z आएगा, पीछे जाइए सर जी, Z से Y आएगा, और Y से X आया, तो X आया ना सर जी, बिल्कुल आया X, माइनस के 3 कर दिए, तो सर जी माइनस के 3 यहां पर भी कर देंगे ना, O सर जी 15 पर आता है। ठीक है, 15 पर यदि O आएगा तो माइनस के 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे सर जी माइनस के 3 किए, और एक ही झटके में आंसर आ गया, बिल्कुल L आ गया, क्योंकि सर जी 12 पर L आता है, 15 - 3 के 12 पर L आ जाता है। ZL कहां पर दे रखा है, हम बोलेंगे ZL दे रखा है, ZL दे रखा है, ZR दे रखा है, गलत कर दो, YL दे रखा है, गलत कर दो। ठीक है, अब हमें एक और संख्या देखनी है, यहां पर C आ रहा है और यहां पर F आ रहा है। सर जी C आता है 3 नंबर पर, F आता है कितने नंबर पर, हम बोलेंगे F आता है सर जी 6 नंबर पर, कितने प्लस हुए, हम बोलेंगे +3 हुए, तो यहां पर डायरेक्ट तीसरे नंबर पर देखो U दे रखा है, U आता है सर जी 21 नंबर पर, 21 + 3 करेंगे 24 पर सर जी क्या आता है, X आता है।
गजब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वाह भाई वाह। क्या आ रहा है, तो यहां पर देखिए आर आ रहा है, परंतु सर जी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यदि देखेंगे तो तीसरे नंबर पर यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर देखिए एक्स तो आ रहा है, यहां पर आर आ रहा है, परंतु यहां पर देखिए बिल्कुल देखिए 16 में लगभग विद्यार्थी बिल्कुल यानी कि बी ए को तो करेक्ट करने की कोशिश करें कि ए हो जाएगा, परंतु देखिए यहां पर आर आ रहा है। अब आर पर क्या आता है जल्दी से बताइए, क्योंकि आर तो यहां पर -3 हो गया ना, इसका मतलब चल क्या रहा है सर जी, बिल्कुल ये भी चल सकता है कि यहां पर देखिए कि ए ई आई ओ यू में क्या किया सर जी, जिसके नीचे आई है सर जी ए ई आई ओ यू, स्वर में सर जी -3 क्या है और व्यंजन में +3 क्या है, इसका ये लॉजिक बनेगा डायरेक्ट, है ना। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि यहां पर देखिए कि इसमें दे रखा है, ये स्वर दे रखा है तो +3 के थे, परंतु हमारे यहां पर व्यंजन दे रखा है यू, तो डायरेक्ट यू में हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे, तो 21 -3 करेंगे कितना आएंगे 18 आएंगे, और 18 पर सर जी क्या आता है आर आता है, तो डायरेक्ट हम क्या लॉक कर देंगे ए को लॉक कर देंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या ये बात समझ में आई क्या, स्वर में सर जी -3 किया और व्यंजन में +3 कर दिया और डायरेक्ट वो का वो लिख दिया, ये बात हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए क्या ये पूरा करवाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल ये तो छोटा सा लॉजिक लग रहा है ना। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे सर जी, क्लास अटक रही है, टेक्निकल टीम थोड़ा वाईफाई को एक बार हिला कर आ जाओ, इसको क्या हिलाना पड़ता है वाईफाई को, तब जाकर वो सही होती है, वो धूल जम रही होगी उसको उड़ा देना, ठीक है। चलिए ताकि एंटीना सही हो जाएगा। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या क्या काम करवाते हो सर, ये टेक्निकल टीम बोल रही है, इशारा कर रही है, क्या क्या काम करवाते हो सर, हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी बिरहो नृत्य, रिक्त स्थान एक आदिवासी लोक नृत्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट से लिया है, टेस्ट से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे सर जी बिरहो आपके नृत्य हो जाएगा कर्नाटक से है, हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब से है, या फिर झारखंड से हो जाएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को लॉक करें, बिरहो हो जाएगा सर जी, बिरहोर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है, झारखंड बिरहोर, झारखंड बिरहोर, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बहुत छपेंगे रोजाना। हम जो 10 दिन बाकी ना उनमें यानी कि नृत्य और पढ़ा देंगे, चिंता मत करना। एक यानी कि सुबह जो 10 बजे वाली क्लास हो रही है आपके 11 बजे, उनमें भारत और आपके यूपी के प्रसिद्ध लोक नृत्य करवा देंगे, ठीक है। चलिए चिंता मत करना, आपको बिल्कुल यानी कि कल 11 बजे आपके भारत और यूपी के प्रसिद्ध लोक नृत्य, जो प्रसिद्ध राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्य ना, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आगे चलें। हाँ नेट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए लगभग विद्यार्थी क्या आंसर देंगे, और बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आपके बिल्कुल 10 तारीख को, ध्यान में रखना 10 तारीख को आपके हो जाएगा एक महा मैराथन क्लास रीजनिंग की लगा रहे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल वहां पर आपको सभी को आना है, और बिल्कुल अभी से आमंत्रित कर रहे हैं। 10 तारीख को आपके रीजनिंग की महा मैराथन क्लास लग रही है, भवानी सर लेंगे, कौन, भवानी सर नाम के एक सर है, वो सर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। चलिए यहां पर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना प्रारंभ की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आ जाइए सभी विद्यार्थी, देखिए जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2020 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा, 2014 या फिर हो जाएगा 2015, बहुत अच्छा आंसर देना है, और बिल्कुल यहां पर गजब, क्या बात है, वाह भाई वाह। चलिए हाँ सर जी 2015 को लॉक कर दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो डी को लॉक कर देंगे। यहां पर बोलना है कि सर जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना सर जी चलाई गई, वो यानी कि पेंशन देते ना उसको बोलते हैं पेंशन, यानी कि महीने के 1000-1500 रुपए आते हैं ना, उनको बोलते हैं सर जी अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे बुजुर्ग लोगों के भी आते हैं, ध्यान में रखना है। तो यहां पर डी को लॉक करना है, डी हो जाएगा। आपके भी दादा दादी होंगे तो उनके आते हैं ना, ध्यान रखेंगे कि हाँ सर जी दादा दादी के आते हैं, और सर जी मैं ले लेता हूं। एक महीना जैसे हुआ 1000 रुपए आए मेरे दादाजी के, मैंने ले लिया, मैंने पार्टी कर ली सर जी, हैं, वो बूढ़े लोगों के लिए होता है भाई, तुम्हारे लिए नहीं होता है। यहां पर लाइव की संख्या सर जी 1500 पार हो गई, क्या बात है। चलिए देखें एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। हाँ यहां पर माताएं बहनें बुजुर्ग सभी क्लास को लाइक कर देंगे, एक बार देखें। हाँ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे कि सर जी निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अभिष्ट हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, आमिष हो जाएगा, या फिर अनुग्रहित। अब एक बात मैंने हमेशा आपको बताई कि यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है। सर जी अभिष्ट बहुत अच्छे सही लिख रखा है सर जी, ठीक है। उपयुक्त, हमेशा उपयुक्त का क्या लिखते हैं, अभिष्ट को लिखते हैं सर जी ऐसे लिखा जाता है, तो यह सर जी अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अभिष्ट को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसा सही लिख रखा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते विद्यार्थी, ऐसे लिख देते, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। उपयुक्त में सर जी उपरोक्त लिखा होता है, उपरोक्त लिखा हुआ था ना, ये गलत होता है, ध्यान रखना है। चलिए बिल्कुल ये बोलेंगे सर जी आमिष, बहुत अच्छा लिख रखा है, परंतु आमिष को वहां पर एग्जामिनर कैसे देता है, आमिष को ऐसे दे देता है, या फिर देता है आमिष को ऐसे, ऐसे आमिष दे देता है, ऐसा नहीं होगा, ये श ऐसे ही आएगा, गलत कर देना इन दोनों को। बिल्कुल यहां पर बोलेंगे सर जी अनुग्रहित, ऐसे देता है, ठीक है। अनुग्रहित सर जी हो जाएगा, इसको लिखेंगे सेम टू कॉपी ऐसे लिखेंगे, परंतु ये गुंडी वाला ग आएगा, ठीक है ना। नीचे ये ग्रह लिख रखा है ना सर जी, ये ऐसा नहीं आएगा, ट्रक जैसा नहीं आएगा सर जी, ऐसा आएगा, गुंडी वाला ग्रह और हित आएगा, ठीक है। चलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी को लॉक कर देंगे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए देखें आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बुजुर्ग लोग भी पढ़ रहे हैं,
क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ बेटा, समय का फेर बदल है, कोई भी पढ़ सकता है। ये क्वेश्चन आपके आंखों आंखों में नजरों का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग सोल्व करके बताएंगे कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें क्या बात है, वेरी गुड। चलिए देखें, हाँ यहां पर देंगे सर जी, देखिए ध्यान से कि जेड लिख रखा है रिक्त स्थान सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ऐसा, और आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि एक चीज हमें हमेशा बिल्कुल नजरों में रखनी है, और बिल्कुल वो रखनी है सर जी। यहां पर लिख रखा है सी लिख रखा है सर जी, सी, और कहां पर लिख रखा है, नहीं लिख रखा है सर जी, गलत कर दो इसको सर जी, जाने दो कोई बात नहीं। यहां पर सर जी जेड लिख रखा है, जेड को देखते हैं पहले से। चलिए जेड यहां पर लिख रखा है, जेड यहां पर लिख रखा है, जेड से मेरे चांद के टुकड़े पहले क्या लिख रखा है, जेड से पहले एल लिख रखा है। अब जहां पर भी जेड लिख रखा है पहले एल लिख दीजिए, यहां पर जेड लिख रखा है पहले एल लिख देंगे, यहां पर जेड कहां पर लिख रखा है, अब जेड के बाद में सर जी एल के बाद में जेड लिख रखा है, तो जहां पर एल लिख रखा है उसके जस्ट बाद में जेड लिख दीजिए। यहां पर एल लिख रखा है जेड लिख दो, यहां पर भी एल लिख रखा है जेड लिख दो, ठीक है ना। चलिए ऐसे कर लेंगे। अब कहां पर लिख रखा है एल, हम बोलेंगे नहीं लिख रखा है। अब जेड के जस्ट बाद में क्या लिख रखा है, हम बोलेंगे यहां पर सी लिख रखा है, यहां पर सी लिख रखा है, यहां पर एक्स लिख दिया भाई साहब एक्स लिख दिया, तो एक्स के जस्ट पहले क्या है, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो जेड के जस्ट, सर जी देखिए जेड के जस्ट बाद में एक्स लिख रखा है, तो हम भी लिख देंगे जेड के जस्ट बाद में एक्स लिख देंगे, जेड के जस्ट बाद में एक्स यहां पर भी लिख देंगे, जेड के जस्ट बाद में एक्स यहां पर भी लिख देंगे। अब हमें पता चल गया कि सर एक्स कहां पर लिख रखा है, सी के जस्ट आगे एक्स है, सर जी सी के जस्ट आगे एक्स यहां पर भी है, सी के जस्ट आगे अब यानी कि नहीं है, ठीक है। अब बात को समझना, कोशिश करना कि सर यानी कि बात को समझ जाए, ठीक है। अब बारी आती है सर जी, अब कौन सी बारी आती है, एल की बारी आती है। सर जी एल के जस्ट आगे वी लिख रखा है, ठीक है, तो यहां पर भी एल के जस्ट आगे वी लिख दीजिए, यहां पर एल लिख रखा है, एल के जस्ट आगे वी लिख दीजिए, यहां पर भी एल के जस्ट आगे वी लिख दीजिए, आंखों आंखों में। चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी, यहां पर एल सर जी वी लिख रखा है, वी के जस्ट आगे क्या लिख रखा है, हम बोलेंगे वी के जस्ट आगे, वी के जस्ट आगे सर जी देखेंगे, वी के जस्ट आगे तो सर जी सी लिख रखा है ना, यहां पर भी देखिए वी के जस्ट आगे सी लिख दिया, सर जी यहां पर भी वी के जस्ट आगे सी है, तो हम भी क्यों ना सी लिख दें, है ना। केस सोल्व भाई, केस तो सोल्व हो गया, यहां पर लिखेंगे सी लिख देंगे, यहां पर भी सी लिख देंगे। अब देखिए सर जी एल एक्स वी एक्स, एल एक्स वी एक्स, एक्स एक्स गलत कर दो, एल एक्स सी एक्स नहीं है सर जी, गलत कर दो, एल एक्स वी 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 नहीं आएगा, यहां पर गलत हो जाएंगे सर जी, एल एक्स वी एक्स, वी जेड सी जेड, वी जेड सी जेड, ठीक है, एक्स सी, ठीक है एक्स सी, बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे, एकदम बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी बिल्कुल यानी कि एक को लॉक करें, शाबाश मेरे चांद के, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट क्लास को दिल से शेयर करो, क्या बात है, पीके जीके एसटी पॉइंट बहुत अच्छे। चलिए लाइव की संख्या 1500 पार तो कर दी, जल्दी से इसको 1700 पार कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपके लिए एक सरप्राइज सुनाऊंगा, SURPRIAC, बिल्कुल आपके लिए एक सरप्राइज सुनाऊंगा। जल्दी से लाइव की संख्या 1500 पार होते ही प्रत्येक विद्यार्थी लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल के आ जाएगा, तो बिल्कुल मैं आपको एक सरप्राइज सुनाऊंगा, आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए यहां पर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन हो जाएगा, गैस्ट्रिन हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, या फिर पेप्सिन हो जाएगा। देखिए जल्दी से सरप्राइज क्या है, यदि लाइव की संख्या 1700 पार गई तो बिल्कुल मैं आपको क्या करूंगा, बिल्कुल आपके लिए टेस्ट सीरीज का 99 की जगह पर मैं आपके 51 कर दूंगा, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें तो 51 एक दिन के लिए 99 की जगह पर 51 कर देंगे, ठीक है। यदि 1700 पार गई तो, फिर तो नहीं है ना। चलिए तो यहां पर बिल्कुल आप सभी खरीद पाओगे 51 तो पानी पूरी भी खा लेते, बेल भी खा लेते, ठीक है। चलिए इतना मैंने आपके लिए और कर दिया। चलिए देखें यहां पर चलेंगे, बिल्कुल आ चुका है कि सर जी निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली हो जाएगी पाचन एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन सर जी पाचन एंजाइम है, सर जी ग्रेस्टिन हो जाएगा, ग्रेस्टिन सर जी एड्स का एंजाइम है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहां पर बिल्कुल देंगे सर जी क्या, अग्नाशय द्वारा स्त्राव किया जाता है, अग्नाशय द्वारा स्त्राव तो किया जाता है, परंतु ध्यान रखना ये पाचन एंजाइम नहीं है। ग्रेस्टिन सर जी एड्स का एंजाइम है, बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा। सर जी टाइलिन और पेप्सिन, सर जी पेप्सिन हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे क्या है, हम बोलेंगे सर जी ये पाचन एंजाइम है जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। बी को लॉक कर देंगे। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखें जल्दी से बताइए। सर जी HCl पाया जाता है, क्या HCl पाया जाता है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लास को लाइक करते जाइए। देखें यहां पर हो जाएगा, यहां पर आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर जी परमाणु रिएक्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन सा सर जी मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि सर जी परमाणु का रिएक्टर क्या होता है, यानी कि नाभिकीय जो, यानी कि वहां पर चल रहा होता है, अभिक्रिया चल रही होती है, नाभिकीय अभिक्रिया, वहां पर सर जी मंदक के रूप में कौन सा उपयोग होता है। नाभिकीय अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से चलती है ना कि वहां पर बम के विस्फोट होते रहते हैं, अक्सर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सर जी एक तो होता है जल, वहां पर सर जी यानी कि गर्माहट बहुत होती है, तो वहां पर बमबारी होती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर बम बनने का काम चलता है नाभिकीय अभिक्रिया में। तो सर जी परमाणु रिएक्टर में एक तो होता है जल डालते हैं,
अभिक्रिया को कम करने के लिए एक डालते सर जी ग्रेफाइट की छड़ें डाली जाती है उसमें समांतर रूप से और लंबवत रूप से, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूरेनियम तो यार सर जी उसमें यानी कि भाप लाने के लिए डाला जाता है। आयरन सर जी नहीं, बिल्कुल प्लेटिनम नहीं, ये दोनों नहीं, बिल्कुल यूरेनियम तो उसमें डाला जाता है, परंतु सर जी ये तो अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है, ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी आपने मेरा गिफ्ट नहीं दिया, वैसे वापस नहीं आए जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए देखें, हाँ यहां पर चलेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, क्या है? बाहर से किसकी आवाज आ रही है, ये अशुद्ध है क्या? बाहर से भाई किसकी आवाज आ रही है, कौन बोल रही है ना? ये तो अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये तो। ठीक है सर जी, तुम्ही ने मेरी शिकायत की है, भाई तुम्ही ने मेरी शिकायत की है, ये ऐसा होता है क्या? तुम्ही ने मेरी शिकायत, तुम ही ने ही मेरी शिकायत की, ये तो होता ही नहीं ना भाई, यही सही हो जाएगा। तुम्ही ने ही मेरी जिंदगी खराब की है, हम क्या बोलते हैं? तुमने ही मेरी जिंदगी, तुमने ही। सर जी तुम ही नहीं होता है, तुमने ही मेरी जिंदगी खराब की, ऐसा होता है। बिल्कुल यहां पर बोलेंगे सत्य भाषण हर एक के बूते पर नहीं बात है, बिल्कुल सही है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहां पर होगा मैं जो कहता हूं वही करता हूं, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे एकदम सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ चलिए सर जी हमने तो खरीद लिया टेस्ट सीरीज 151 में, क्या बात है, राधे कृष्णा, बहुत अच्छे। जिनको बिल्कुल यानी कि पहले खरीदा तो उनके तो ज्यादा फायदा है ना बेटा, हैं। चलिए अब बोलेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर कौन देगा? एक ही झटके में आंसर देना है। देखें छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया, ये लैपटॉप कभी कभी बहुत नाचता है। चलिए हाँ यहां पर क्या आंसर देंगे? देखिए अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति, जैद और एक सीधी रेखा में बैठे। ठीक है, चलिए हो जाएगा, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, गौरव अमित के बाएं से चौथा है, सर जी गौरव हो जाएगा अमित के बाएं से चौथा है। ठीक है, चलिए युक्ति एक छोर पर बैठी है, सर जी युक्ति है जो एक छोर पर बैठी है। ठीक है, चलिए हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है, सर जी बाएं से चौथा होगा तो सर जी हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है। ठीक है, ये हमें बात पता चली तो हम कहां पर बिठाएंगे? युक्ति को इधर बिठाएंगे ना, तब जाकर बायां युक्ति का किधर होगा? हम बोलेंगे सर जी बायां इधर होगा। ठीक है, चलिए तो बायां निकलने के लिए सर जी यहां पर हो जाएगा एक विद्यार्थी कोई यहां पर बैठा है। ठीक है, चौथा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है? हम बोलेंगे चौथा हो जाएगा हातिम। तो यहां पर लिखना है हातिम हो जाएगा युक्ति के बाएं से चौथा, ये लिख दिया। अब मुझे पता चल गया एक छोर से यही होगा। ठीक है, चलिए बाएं से लिखा है इसलिए मुझे पता चला। ठीक है, बाएं से लिखा है इसलिए, बायां तो इधर ही होगा ना, दायां तो इधर ही होगा ना भाई, दायां तो इधर ही होगा, इसलिए मुझे पता चला कि सर जी बाएं से हो जाएगा यानी कि चौथा। ठीक है, अब हो जाएगा, ध्यान से समझिए, यहां पर क्या देगा? अमित, गौरव के, हातिम के, सर जी जैद सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, चलिए हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जैद गौरव के दाएं से तीसरा है। अब बोल दिया कि सर जी हो जाएगा गौरव के दाएं से तीसरा कौन है? हम बोलेंगे जैद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब हो जाएगा सर जी स्थान पर जैद के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अब ये समझाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके 100% ऐसे क्वेश्चन छपते हैं। अब मुझे पता चला युक्ति और हातिम का तो पता चल गया। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़िए, यहां पर बोलिए कि सर जी गौरव अमित के बाएं से चौथा है। अब बाएं से यदि चौथा होगा गौरव अमित के, तो सर जी यानी कि गौरव कहां पर बैठा होगा? सर जी अमित कहीं ना कहीं यहां पर होगा, तब जाकर चौथा होगा ना, तो बिल्कुल बोलेंगे अमित को कहां पर बिठाऊं? अमित को युक्ति के पास बिठा देता हूं भाई। ठीक है, अमित को यदि मैं यहां पर बिठाता हूं तो 1, 2 और चौथा हो जाएगा गौरव, यानी कि गौरव कहां पर आ जाएगा? गौरव आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ गया। अब बचे कौन? सर जी 2 जने और बचे, तो 2 जनों में सर जी किसका हाथ आएगा? हम बोलेंगे युक्ति एक छोर पर बैठी है। चलिए ठीक है, अब हो जाएगा जैद गौरव के दाएं से तीसरा है, सर जी दाएं से तीसरा यानी कि 1, 2 और 3, यहां पर हो जाएगा जैद। सर जी जैद हो गया यहां पर दाएं से तीसरा गौरव के, 1, 2 और तीसरा नंबर जैद। अब बचा कौन है? हम बोलेंगे हातिम बचा था, हातिम कर लिया। वरुण बचा है ना, ये वरुण देख रखा है ना सर जी, तो वरुण बचा है तो वरुण को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। समझ में आई क्या? जल्दी से बोलेंगे, यहां पर हो जाएगा। अब बोलेंगे जैद के बाएं से दूसरा कौन है? सर जी जैद यहां पर है, जैद का बायां सर जी इधर, दूसरा कौन है? हातिम हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। क्या लगभग विद्यार्थी यहां पर सी को लॉक करें? क्या क्या बात है, वेरी गुड। चलिए लगभग विद्यार्थी बिल्कुल सी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये क्वेश्चन आपको देना है, जल्दी से देखिए इसका आंसर कौन देगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट से। हाँ, और यहां पर आंसर दोगे तो वहां पर भी आंसर लिख कर आओगे। हाँ क्या बात है, लाइव की संख्या 1600 पार हो गई। अरे वाह, अब तो बिल्कुल सोच नहीं चाहिए क्या है, फिर से 1500 कर दी, क्या बात है, छोरा मजा आ गया है। चलिए अब देंगे, देखिए इसका आंसर सर जी प्रच्छन्न किए गए। अब प्रच्छन्न से हमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रच्छन्न यानी कि जो छानबीन करके। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाएगा सर जी संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर जी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा, राष्ट्रीय मरी उद्यान हो जाएगा। सर ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है,
ये हो जाएगा सर जी राजस्थान में। नवदफा कहां पर है सर जी? नवदफा आपके राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है देखें, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा सर जी, ये पर्वतीय स्थानों पर है सर जी, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की चोटियों में ये स्थित है, सबसे ऊंचाई पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा सर जी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा सर जी लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख घूमने जाना है ना, बिल्कुल जाना है, वर्दी सीने पर होगी तब जाकर घूमेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर बोलेंगे सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो यहां पर लॉक करेंगे क्या? मेरे चांद के लिए बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा कहां पर सर जी? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा। और लगभग विद्यार्थी बहुत ही शानदार गजब आंसर दे रहा है, एक को लॉक कर रहा है, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है, भारत के किस राज्य में नेपाल, भूटान और चीन तीनों, सॉरी मैं एक माफी चाहूंगा, टेक्निकल टीम ने यानी कि लगाना भूल गई होगी, मैप लगाना भूल गई होगी, मुझे पता है मैप लगाना भूल गई, सॉरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैप से नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। सर जी आपको ध्यान रखना है, नेपाल, भूटान और सर जी चीन, तीनों राज्यों से सीमाएं कौन सी लगाती है? तो हम बोलेंगे सर जी तीनों राज्यों से सीमाएं लगाता है सिक्किम, सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अपनी जो यानी कि कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी सर जी सिक्किम राज्य में स्थित है। बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना। और बिल्कुल आशा और उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आप यानी कि साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्या बात है सर जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, क्या बात है। विनीत भाई तू तो लड़का है ना भाई, तेरा दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं भाई, दिल टूट जाएगा तो यानी कि लोग मर जाते ना। चलो ध्यान में रखो भाई, दिल कभी नहीं टूटता है, ये साइकोलॉजी होती है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, भाई दिल नहीं टूटता है कभी, नाराजगी होती है वो। चलिए क्या बात है, चलें, वेरी गुड, हाँ ओके, चलेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा वाक्य सर्वनाम सही प्रयोग नहीं हुआ है? सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, छात्राएं आ गई और वे पढ़ने लगी। ठीक है, यहां पर कोई गड़बड़ होगी तो आगे देख लेंगे, एक बार तो हमने पढ़ा, कुछ नहीं लगा। ठीक है, वे पुस्तक सोनी की है, भाई वे पुस्तक कहां पे हो जाएगी? वह पुस्तक सोनी की है, या तो यह होना चाहिए या फिर होना चाहिए वे पुस्तकें सोनी की है। किसकी? वे पुस्तकें सर जी सोनी की है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। बी में ही सर जी पता चल गया कि सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं सर जी? संज्ञा शब्द के जो स्थान पर लगते हैं, वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, सभी को पता है ना। चलिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 सर जी, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, और बताइए जल्दी से प्रश्नवाचक, एक और बताइए जल्दी से बताइए, एक और सर्वनाम कौन सा होता है? वेरी गुड, मैं तो भूल गया। यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे सर जी तुम्हारे घर कौन आया है, बिल्कुल ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसको भी सही कर देंगे। यहां पर हो जाएगा कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ देखने हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो जाएगा सर जी, सही दे रखा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? चलिए बोलेंगे कोई विद्यार्थी बोर तो नहीं हो रहा है क्या? हाँ चलिए, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। चलेंगे, यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो कुछ करना है क्या, तो पढ़ेंगे तो यानी कि पता चलेगा कि सर जी एक निश्चित कूट भाषा में क्राउड को लिखा गया 23-41 कुछ ना कुछ लिख रखा है। ठीक है, चलिए सर जी कूटबद्ध किया गया, थ्रिक को सर जी लिखा गया, बिल्कुल आपके हो जाएगा, बोला है 16 कुछ ना कुछ लिख रखा है। कूट भाषा में सर जी FRUGAL को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, CROWD, क्राउड को क्या लिखा? हम बोलेंगे क्राउड को लिखा है, ये कितने अंक कितने देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5 अंक है। यहां पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। यहां पर सर जी 8-9 अंक दे रखे हैं, यहां पर तो 5 ही दे रखे। अब क्या हो जाएगा, जल्दी से कोशिश कीजिए कि यहां पर आंसर आ जाए। सर जी यहां पर R 4 लिख दिया, ओ सर जी ठीक है, चलो 15, यहां पर W सर जी 92, यहां पर हो जाएगा 4 लिख दिया। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आया कि कुछ ना कुछ सर जी यानी कि कर रखा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इसमें कर रखी है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज लेकर चलते हैं कि W कितने नंबर पर आता है, एक बार जल्दी से लिख लूंगा। हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी को समझाने के लिए थोड़ा सा मिटा कर लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ओके। यहां पर हो जाएगा C कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर सर जी। R कितने पर? R आता है सर जी 18 नंबर पर, परंतु 18 का तो इसमें कोई दे नहीं रखा है सर जी, 8 तो दे नहीं रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। ठीक है, 15 यहां पर दे रखा है सर जी। W 23 पर आता है, D 4 पर आता है। ठीक है, चलिए इतना हमें पता चल गया। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर देखिए कि क्या लिख रखा है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी यहां पर 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, 4 लिख रखा है, 1 लिख रखा है, 5 लिख रखा है, 9 लिख रखा है, 24 लिख रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर लिख रखा है R, यहां पर भी लिख रखा है। ठीक है, अब यानी कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, R सर जी यहां पर भी लिख रखा है, और R सर जी सेकंड नंबर पर यहां पर भी लिख रखा है। यहां पर सर जी लिख रखा है 162 भाई, और यहां पर लिख रखा है 234। अब इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। लगभग विद्यार्थी यहां पर बहुत ही सही आंसर दे रहा है, और बिल्कुल हो जाएगा सर जी। लगभग विद्यार्थी का यहां पर D आंसर आ रहा है, क्या बात है सर जी, आवाज फंस रही है,
क्या बात है, आवाज फंस रही है हैं? चलिए, तो लगभग विद्यार्थी यहाँ पर आंसर तो बिल्कुल सही दे रहा है, परंतु हो क्या जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर जी ए तो हो जाएगा, परंतु एफ का यहाँ पर कुछ लिख रखा है क्या? हम बोलेंगे एफ तो यहाँ पर नहीं लिख रखा है भाई। आर यहाँ पर लिख रखा है, हाँ सर जी लिख रखा है। आर के जगह पर क्या हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? देखिए जल्दी से बताइए, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ राइट नित्या, इसमें लॉजिक कौन बताएगा? मैं एक बार लॉजिक चाहूंगा, बहुत ही गजब का लॉजिक लग रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उल्टे पुल्टे का भी लॉजिक लग सकता है क्या सर जी? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, हैं? चलिए, अच्छा सर जी ने बताया डी को लॉक करना है, तो डी को लॉक कर रहे हैं सभी, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलते रहिए, गो फन। हाँ, इसमें लॉजिक बताना है जल्दी से, मैं तो यानी कि अभी एक झटके में करवा दूंगा, आपको लॉजिक संभालना पड़ेगा, जल्दी से लॉजिक बताइए तब चलेंगे आगे। चलिए, हाँ, एक दिन चंद्रयान 3 के संबंध में क्वेश्चन करवा दो, क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी आने वाले चंद्रयान 3 नहीं, L1 3 आदित्य L1 वाला क्वेश्चन लिया है अभी, चलिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। चलें, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। सर आप थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं नोट बना रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश मेरे चांद के बेटे, बहुत अच्छे, नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए ओके, यहां पर हो जाएगा सर जी पंचायती राज 73। अब यहां पर भी एक कंफ्यूज बहुत होता है सर जी, यहां पर इतना बड़ा कंफ्यूज होता है ना कि ध्यान से समझिए। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में सर जी क्या बोला गया? अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। त्रिस्तरीय लागू करने वाला सर जी पहला राज्य तो राजस्थान है, मैं तो बी को लॉक कर दूंगा, परंतु मेरे चांद के गलत हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज हुआ था कब? 1959 में। कब हुआ था? 1959 में हुआ था पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था। परंतु बात करते हैं, यदि इसमें आ रहा है सर जी 73वें संविधान संशोधन की यदि बात आ गई और 1992 आ गया, तो सर जी हम क्या करेंगे? यदि बात आती है सर जी 73वें संविधान संशोधन और 1992 में, तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है, बिल्कुल लॉक करेंगे किसको सर जी? जिसमें पंचायती राज कब लगा था? तो बिल्कुल लगभग 1993 में लगा था। अधिनियम तो सर जी 1992 है, 1993 में सर जी पंचायती राज व्यवस्था किसमें? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल लॉक कर देंगे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर हमें ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या लगभग विद्यार्थियों ने ए को लॉक कर दिया? शाबाश, बहुत अच्छे। अभी तक लॉजिक नहीं बताया आपने रीजनिंग के क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको लास्ट में ही देखेंगे, कोई बात नहीं, लॉजिक बताते जाइए, मैं भी समझू, देखें क्या बात है, वेरी गुड, चलते रहिए। हाँ ओके, चलिए यहां पर बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा होती है एक वचन, सभी को पता है हमेशा एक वचन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि पहाड़ हो गया, पहाड़ सर जी बहुत सारे हो सकते हैं। गाय सर जी गायें हो सकती है। यमुना नदी क्या यमुनी हो सकती है क्या? यमुने हो सकते हैं क्या सर जी? यमुना नदी एक हमेशा एक वचन रहेगी, बिल्कुल बोलेंगे, सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगी। और किसी नदी नाले का नाम आ जाए, परंतु नदी लिखा होता तो क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, परंतु यमुना लिखा, यमुना किसी का नाम है, किसी का नाम हो जाए तो 100%, जैसे कि भारत, ठीक है, जैसे कि सर जी पृथ्वी, जैसे कि बोलेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी एक ग्रह का नाम है सर जी, बिल्कुल हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि आम, आम एक फल है सर जी, फल जातिवाचक है, परंतु आम सर जी क्या है? बोलेंगे सर जी आम हो जाएगी सर जी, क्या है? आम भी जातिवाचक है। रत्नावली भी हो सकता है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना, रत्नावली, आपूस आम, ठीक है। चलिए ये होते हैं, ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए क्या बात है, वेरी गुड। परंतु हमें यानी कि क्या आया सर जी? यमुना आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए क्या बात है, शाबाश। चलेंगे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी यदि ए@ का अर्थ होता है सर जी जोड़ना, ठीक है सर जी, परसेंटेज का अर्थ होता है गुणा करना, डॉलर का अर्थ होता है भाग करना, हैशटैग का अर्थ होता है घटाना, तो अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या हो जाएगा? 29 @ 128, ठीक है, चलिए लिख लेंगे 29 @ का अर्थ क्या है? जोड़ना, तो जोड़ देंगे, 128 लिख देंगे। डॉलर का मतलब क्या है? हम बोलेंगे भाग देना, तो भाग दे दिया, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा 16 का मतलब क्या है सर जी? 16 का तो 16 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है? गुणा करना, तो गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए अब 7 का मतलब क्या है? 7 का तो 7 लिखना है। हैशटैग का मतलब क्या? हम बोलेंगे घटाना, तो घटा दिया, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे 22, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, 128 में डायरेक्ट देंगे 16 का भाग, ठीक है। 128 में 16 का भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। 128 में 16 का भाग जाएगा 8 बार, 8 × 7 56 होता है। डायरेक्ट में 56 लिख दूं, चलिए 56 लिख दिया। 56 - 22 प्लस लिख दूंगा सर जी 29, कितना हो जाएगा? 56 माइनस सर जी क्या करना है? 56 प्लस कर देते हैं पहले कि सर जी 6 + 9 करेंगे 15 का 15 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस यानी कि 7 करेंगे और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो बिल्कुल लिखेंगे 85 में से सर जी 22 गए, कितने बच गए? 85 में से सर जी 22 गए, 2 में से 3 और यहाँ पर 5 में से सर जी 8 में से गए 6, तो बिल्कुल यानी कि 2, 63 बच गए। लगभग विद्यार्थी क्या 63 को लॉक करें? शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है, बिल्कुल डी को लॉक कर दिया, वेरी गुड। ज्योति वर्मा टाइप अच्छे से कर लो, क्या बात है। न्यू कॉमेडियंस, क्या बात है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, देखें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि सर जी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे कम किसमें है भाई? सबसे कम लिंगानुपात, 2-3 जिले याद रखने, एक जिले से काम नहीं चलेगा, 2-3 जिले याद रखने। सबसे कम हो जाएगा किसमें? हम बोलेंगे सर जी सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक को मान लो यानी कि जौनपुर में हो जाएगा, ठीक है, जौनपुर हो जाएगा। एक लिखिए सर जी यानी कि आजमगढ़ हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लिख लीजिए सर जी देवरिया हो जाएगा, ठीक है, देवरिया का भी लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एक हो जाएगा सर जी सबसे कम किसमें? गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ये 2-3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं ताकि क्या है आपको एक नहीं पूछेगा दूसरा पूछ लेगा। गौतम बुद्ध नगर यदि वो नहीं देता है तो सर जी क्या देगा? बिल्कुल देगा वो गौतम बुद्ध नगर की जगह पर हमीरपुर दे देगा, हमीरपुर में भी सबसे कम है, ठीक है। एक हो जाएगा बागपत में भी सबसे कम है, ठीक है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन चल रहे हैं और बिल्कुल बोलेंगे कम ये हो जाएंगे और ज्यादा ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक यानी कि नाम ध्यान में रखेंगे और वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, वहां पर लेने के देने पड़ जाते हैं। चलिए क्या बात है, ऋतु आ चुके, क्लास रुक रुक के चल रही है, वो मुझे पता चल रहा है कि रुक रुक के थोड़ी थोड़ी चल रही है, माफी चाहूंगा इसलिए, परंतु कल आपके सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी नगर श्री महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएंगे कि सर जी नगर महोदय श्री के नाम से यानी कि कौन सा जाना जाता है? महोबा गलत कर दो, काम्पिली गलत कर दो, कन्नौज को जाना जाता है, किसको सर जी? कन्नौज को जाना जाता है, सी को लोग कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि कन्नौज सर जी शहरों का शहर है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा नहीं होगा, ठीक है, मथुरा नहीं होगा। चलिए सर जी आपने मेरा नंबर सेव कर लिया, कौन है? चालू मिश्रा, नंबर तो पता नहीं सेव किया नहीं किया, क्या बता, टेक्निकल टीम के पास रहता है वो फोन ही हैं। चलिए आगे चलेंगे, बिल्कुल यानी कि सर जी आपने बताया नहीं आप कहां से हो? बिल्कुल हम राजस्थान से, ठीक है, हम आपके राजस्थान से और इतनी अच्छे से धुएंधार तरीके से तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की कि आपको वर्दी सीने पर होकर रहेगी, बिल्कुल वादे के साथ में, ठीक है ना। 10 दिन आप क्लास लेकर देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमने कितना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपनी क्लासों से 100 में से 100% आपके 75 बच्चों के प्रश्न एज इट इज हमारी क्लासों से मिले। तो बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल तो बिल्कुल देख लो ना अपने हिसाब से भाई कि बिल्कुल राजस्थान में उदयपुर से हूं, ठीक है, आपका यानी कि क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं, राजस्थान से उदयपुर से हूं, ठीक है। चलिए ओके, कभी राजस्थान आओ तो आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। चलिए या फिर मैं अयोध्या जाऊंगा, कोई बात नहीं, अपना हो जाएगा ना। आज तो योगेश सर बिल्कुल खुश है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, प्ले बटन आया है भाई, प्ले बटन। चलिए क्या बात है, उड़ रहा हूं मैं बिल्कुल हवा में। यहां पर हो जाएगा नवग्रह शब्द में कौन सा समास है भाई? यहां पर बोलेंगे द्विगु समास हो जाएगा। नव पहला सर जी संख्यावाची है, ठीक है, दूसरा सर जी संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी हो, परंतु पहला शब्द संख्यावाची है, डायरेक्ट दे देंगे सर जी क्या ए दे देंगे, एक को लोग कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे, द्विगु हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? जल्दी से बताएंगे सर जी, थारू जनजाति हो जाएगी, बी को लॉक कर देंगे। और ये सर जी दिवाली को शौक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? हम बोलेंगे दिवाली को शौक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, ठीक है। चलिए आगे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग विद्यार्थी बी को लॉक करे। और ये तो आप सभी को पता है ना कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो सर जी थारू जनजाति की है ना। चलिए ओके, क्या बात है, यहाँ पर साइल आ चुका है, वेरी गुड। क्लास को लाइक करते जाइए, देखें हाँ ये गलत बात है, गलत बात हो जाएगी पूरी पूरी। क्लास को लाइक नहीं करते हो, एक तो क्लास को लाइक नहीं करते हो तुम। चले हाँ क्या बात है, अरे वाह 1100 लाइक चल रहे, और क्या लेंगे सर जी, 1100 लाइक हो गए ना, कोई बात नहीं, अब नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको इतना परेशान नहीं करूंगा। यहां पर हो जाएगा सर जी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा देना जल्दी से। और बिल्कुल बोलेंगे बलुई मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, अपने लाल मिट्टी हो जाएगी, लाल और काली मिश्रित हो जाएगी। देखिए जल्दी से बोलेंगे, प्ले बटन की खुशी में चांद के टुकड़े बोल दो सर जी। क्या बात है राहुल, मेरे चांद के टुकड़े। चलिए देखें, हाँ सर जी मेरा भी नाम ले लीजिए, शशि तिवारी का नाम ले लिया गया है, ठीक है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मजाक की बातें होती है कि यानी कि बिल्कुल आकाश में उड़ रहे हैं, नीचे ही है मेरे चांद टुकड़े, नीचे ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, ध्यान में रखना है, बहुत सारी नदियां हैं, और नदियां जो पानी बहा कर लाती है और मिट्टी उसके साथ में आती है, उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। बिल्कुल बी को लोग कर देंगे, जलोढ़ मिट्टी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आप आंसर दे रहे हो, क्या बात है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर लंबा जो दुख होता है उसको क्या बोलते हैं? सर जी शोक बोलते हैं। किसी की जैसे कि अपने की किसी की यानी कि मृत्यु हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शोक जताना। तो शोक में कौन सा सर जी? रौद्र रस यानी कि क्रोध तो नहीं आएगा ना, गलत कर दो। विभत्स सर जी यानी कि आश्चर्य होगा क्या? नहीं। अद्भुत रस भी नहीं होगा सर जी, करुण रस होगा कि वो बहुत ही अच्छा था, बेचारा चला गया, बेचारे चले गए, बेचारा चला गया, बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके जैसा तो दुनिया में कोई था ही नहीं। जब वो जिंदा होता है तब हम बोलते हैं नालायक है,
गाली देते हैं उसके सामने उसको, जब वो मर जाता है हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था बेचारा, क्यों मरा होगा हैं, तो उसको बोलते हैं सर जी शोक, यानी कि करुण रस बोलेंगे। डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, कौन सा गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। एक ही झटके में मेरे चांद कीड़े देके बिल्कुल बोलेंगे जहांगीरबाद हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर बिल्कुल है सर जी। फतेहगढ़ हाँ सर जी। इटावा किसके? सर जी यमुना नदी हो जाएगा ना, यमुना नदी बताया था ना बिल्कुल। डी को लॉक कर दीजिए, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, मजा आ गया, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाइए, पगली दिल खोल करना चाहिए। चलिए यहां पर हो जाएगा, बोलेंगे सर जी मोतीलाल नेहरू कौन थे? अरे मोतीलाल नेहरू कौन थे? बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू के भाई थे, है ना, भाई नहीं पिताजी थे, सॉरी पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री के पिताजी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर जी, बाल संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1974 में, और वो हुई थी सर जी लखनऊ में। डी को लॉक कर देंगे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलें हाँ, यहां पर चलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपने बिल्कुल लाल काली कैसे हो जाएगी? जलोढ़ मृदा है, बेचारा पीछे चल रहा है कोई ना कोई। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी के आंसर आने चाहिए यहाँ पे। दिवस सर जी, दिवस यानी कि दिन, दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है सर जी। दिवस यानी कि सर जी होता है दिन ही होता है। ठीक है सर जी, विलोम क्या हो जाएगा? विभावरी। विभावरी यानी कि सर जी रात होता है। क्या बात है, तो बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे, शाबाश। अरविंद सर जी, अरविंद, कमल, जलद, नीरज, वारिज, अरविंद, पुष्प, सुमन, कुसुम। क्या बात है, प्रवीहिणी। प्रवीहिणी तो सर जी नदी होती है। सर जी विचक्षण यानी कि जो सर जी बहुत चतुर होता है, जो तीव्र होता है, उसको बोलते हैं विचक्षण। ठीक है, तो यानी कि दिवस का क्या हो जाएगा? विभावरी। रात्रि को बोलते हैं राका। किसको बोलते हैं? राका। भाई बहुत बार पूछा जाएगा राका, तो राका किसे बोलते हैं? रात्रि को बोलते हैं। सर जी राकापति किसको बोलते हैं? राकापति, राका का पति भाई चंद्रमा, है ना, चांदनी। चांदनी भाई, चांदनी बोलते हैं रात्रि को, राका को। और बिल्कुल राकापति किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या बात है, क्या बात है। कोई किसी ने क्या खूब कहा है? चलिए कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और किताबों से होती है। क्या बात है, कुछ ना कुछ था, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हो जाएगा, बोलेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? स्टार लगा दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिल्कुल हो जाएगा यहां पर, तो यानी कि सबका आंसर आना चाहिए 80 हो जाएगी। सभी प्रत्येक विद्यार्थी यहां पर 80 को लॉक करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक न एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। फार्म कितने भरे? पैसा 50 लाख पार फार्म भरे हैं, 50 लाख 55 लाख पार, है ना। तो ध्यान रखना है, बहुत सारी शिफ्टें होंगी 2 दिन में, 17 तारीख और 18 तारीख, ध्यान में रखना है। बहुत आपके धुआं कर देंगे उस दिन, है ना। चलिए गांव के गांव खाली हो जाएंगे, ध्यान रखना, गांव के गांव खाली हो जाएंगे। और लगेंगे किसमें? भाई यूपी पुलिस में लग गया, भाई यूपी पुलिस में लग गया, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। गांव के गांव अब की बार खाली हो जाएंगे, देखना। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपकी स्थापना किसने की थी? सर जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा सर जी, कब की थी? 1875 में की थी। एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलिए जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दूरदर्श में होगा नहीं सर जी, दुष्प्राप्य जो सर जी प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुष्प्राप्य बोलते हैं। दुर्भिक्ष नहीं सर जी, बिल्कुल यहां पर हो जाएगा दुर्बोध होगा। बोध यानी कि सर जी अर्थ निकालना, सर जी बोध यानी कि समझना किसी चीज को, उसको बोलेंगे। और यानी कि समझने योग्य जो कठिनाई से समझेगा, दुर्बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। डी को लॉक करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। दुष्प्राप्य आते हैं, हमें लगता है सर जी दुष्प्राप्य कर देते हैं, दुष्प्राप्य कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारा तो 17 को ही पेपर होगा, क्या बात है। चलिए 17 को पेपर होगा, गांव के गांव खाली होंगे। पर एक गांव है सर जी, गांव में अपना नाम आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। 100% गारंटी के साथ में अपना नाम आना चाहिए। बिल्कुल लिख दो कि हाँ सर जी मैं वादा करता हूं कि मेरा नाम आएगा और बिल्कुल मैं नाम रोशन करूंगा आपका। देखिए लिख दीजिए एक बार, देखें कंप्यूटर पर नहीं होगा, OMR शीट देनी पड़ेगी, है। चलिए आगे चलेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी आदित्य एल1। आदित्य एल1 सर जी क्या है? सूर्य की यानी कि करने वाला, सूर्य की परिक्रमा करने वाला। और सर जी सूर्य का यानी कि क्या? अवक्षण करने वाला सर जी हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि इसको ले जाएगा वहां पर, जैसे चंद्रयान ले जाएगा ना सर जी चंद्रमा के लिए, तो उसके लिए सूर्य के लिए कौन सा सर जी? L1। L1 क्यों सर जी? आदित्य सर जी L1 यानी कि सूर्य के यानी कि आसपास तो जा ही नहीं सकता है, दूर से सर जी यानी कि चीजें पता करेगा और हमारे पास भेजेगा। तो वो सर जी किसको सर जी बोलेंगे? सतीश धवन आपके अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बिल्कुल यानी कि छोड़ा गया था। ध्यान में रखेंगे आंध्र प्रदेश में कब छोड़ा गया? बिल्कुल बोलेंगे 2 सितंबर। कितना? 2 सितंबर 2023। बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे चांद, बहुत अच्छे। ध्यान में रखना है 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपके इंडिया के जीके हो, चाहे आपके विश्व का जीके हो, चाहे आपके कोई सा भी जीके हो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। चले हाँ
हाँ सर जी पेपर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, बोला तो है बिल्कुल सर जी। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चले हाँ, यहां पर बोलेंगे रिक्त स्थान को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया, कौन हो जाएंगे नवरत्न। सर जी भारत सरकार द्वारा 3 भागों में सर जी सामान को बांटा जाता है, कौन से, एक तो महारत्न जो सबसे अच्छा होता है, उसके बाद में नवरत्न जो 9 रत्नों में सर जी आता है, एक होता है सर जी मिनी रत्न, मिनी रत्न जो तो थोड़ा कम होता है उसको बोलते हैं मिनी रत्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो नवरत्न में कौन सा हो जाएगा, टाटा केमिकल्स हो जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है, बिल्कुल राष्ट्रीय रसायन उर्वरक, बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा नवरत्न में शामिल किया गया, बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सर जी विश्व धरोहर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना कि सर जी विश्व धरोहर स्थल सांची का भारत का पहला और शहर बन गया, ठीक है। चलिए सर जी सांची रिक्त स्थान में स्थित है, सर जी विश्व धरोहर में शामिल सांची भारत का पहला शहर बन गया, सौर शहर, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, सांची हो जाएगा। ध्यान रखना है सांची कहां पर है, राजस्थान में तो नहीं है सर जी, गुजरात में क्या नहीं, केरल में क्या नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सर जी सांची का स्तूप कहां पर है, सी को लॉक करना है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हर वर्ष विश्व आत्महत्या। अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सर जी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, सर जी पृथ्वी दिवस में जल दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पापा की परी दिवस कब मनाया जाता है, पापा का मगरमच्छ ने शेरनी, ऐसे दिवस नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे सर जी आत्महत्या रोकथाम दिवस, एक टॉपिक अलग से दे रखा है आपको दिवस का, और ऐसा का ऐसा पूछ लेंगे तो क्या आंसर दोगे, 10 सितंबर हो जाएगा, 11 सितंबर, 12 सितंबर, यहाँ फिर हो जाएगा 13 सितंबर। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप तो घबरा गए हैं। चलिए सर जी आपने हमारे लिए कुछ कर रहे हो तो हम आपके लिए लाइक नहीं कर सकते क्या, क्या बात है, कर सकते ना, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात बोलिए, तो दिल की गहराई से धन्यवाद। चलेंगे यहाँ पर बोलेंगे सर जी 10 सितंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक को लॉक कर देंगे, शाबाश मेरे चांद वीडियो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यार्पण। प्रत्यर्पण में सर जी संधि कौन सी है, देखिए जल्दी से बताइए। तो हम बोलेंगे प्रत्यर्पण में सर जी हो जाएगी यण संधि, कौन सी है, जिसमें य व, बहुत बार पूछा जाएगा, य व और र, जिसमें सर जी य व और र के पहले आधा अक्षर आ जाए, उसमें सर जी हो जाएगा कौन सा, आधा वर्ण आ जाए, उसको बोलेंगे सर जी कौन सी, बिल्कुल बोलेंगे यण संधि। अब हो जाएगी प्र, हो जाएगा उपसर्ग पूछा है तो सर जी उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, बहुत अच्छे, प्रतिधन अर्पण हो जाएगा, ठीक है ना, प्रत्यार्पण यानी कि प्रतिधन अर्पण हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, प्रत्यार्पण नहीं होता है, प्रत्यर्पण होता है, ठीक है। चलिए अशुद्धि भी बता रहा हूं आपको। चलिए सर जी वीडियो रुक रुक के चल रही है, अब क्या किया जाए, टेक्निकल टीम थोड़ी धूल तो उड़ाई कि नहीं उड़ाई, वहां पर जाइए ना, झाड़ू लगा कर आ जाइए ना बाहर। हाँ चलिए वो वाईफाई पर क्या बात है, 195 से 205 तक रहा हूं सर जी, क्या बात है सर, मैं मॉक टेस्ट में, क्या बात है राहुल बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी और कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करो, कोशिश करो, सिलेबस को फिर से देखकर फिर से पढ़ो, चिंता मत करो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करने पर ध्यान देना, रिवीजन जितना हो सके उतना, जितना पढ़ लिया उतना रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, वरना वो क्वेश्चन भी छोड़ कर आओगे जो कि आपको आते थे, रिवीजन नहीं किया तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए छूट कर जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर जी अजय 2 आपके योगी आदित्यनाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सर जी, पुस्तक के लेखक कौन है, रानी रूप कुमारी हो जाएगी, विवेक राम सिंह हो जाएंगे, शांतनु गुप्ता हो जाएंगे, विवेचना पंडित हो जाएगी, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है शांतनु गुप्ता, सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अजय सर जी उनका पुराना नाम है, मूल नाम है अजय 2 योगी आदित्यनाथ, ये पुस्तक किसने लिखी, शांतनु गुप्ता ने लिखी, सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर जी, बोलेंगे बहुत लज्जित होना, खुशियां मनाना, दिवाली निकालना, दिवाला निकालना, यहाँ फिर हो जाएगा सर जी यानी कि बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बोलेंगे सर जी गड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ, ऐसे मुहावरे वहां पर पूछे जाएंगे, ये आपको देना है क्या, नहीं, बिल्कुल बहुत लज्जित होना, एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, होमवर्क में वो वाला क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि मैंने नहीं करवाया था, मुझे पता था कि वो होमवर्क में दूंगा मैं, इसलिए वो मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको करने लायक क्वेश्चन है और आपको नहीं आएगा, मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होंगे और नहीं आने का एक ही कारण है कि शुरू में लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये समझ लेना। आखिरी क्वेश्चन के साथ में मैं आपसे विदा लूंगा, परंतु ये आप बिल्कुल यानी कि समझ लेना ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल देखिए प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेगा। टेक्निकल टीम पूरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, हाँ चलिए बिल्कुल दिखाई तो दे रहा है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि सर यहां पर दे रखा है कि गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर में पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। सर जी घर यहां पर है, ध्यान रखिए घर हो जाएगा यहां पर, उत्तर की ओर घर का यानी कि मुख है,
पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है, यहां पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल रहा है तो सर जी कहां पर जा रहा है, बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। सर जी बाहर निकलता है तो सर जी उत्तर कहां पर है, हम बोलेंगे उत्तर हो जाएगा ऊपर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, चलिए ये हमें बात समझ में आ गई। चलिए अब हो जाएगा, यहां पर ध्यान से समझिए कि सर जी बिल्कुल यहां पर दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर गया, क्योंकि यानी कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकल रहा है ना, तो यहां पर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, अब बोलिए सर जी 25 मीटर गया, तो 25 मीटर में लिख लूंगा यहां पर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, चलिए ओके, ध्यान से समझना। अब हो जाएगा सर जी यहां पर फिर वह बाएं मुड़ता है, अब नीचे गया सर जी दक्षिण की ओर जाएगा तो बायां किधर होगा, हम बोलेंगे दायां इधर होता है, बायां किधर होता है, बायां होता है इधर। ठीक है, तो बायां हो जाएगा इधर। यदि दक्षिण की ओर जा रहा है तो दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, चलिए यदि उत्तर की ओर जा रहा है तो बायां इधर होता है। ठीक है ना, यदि उत्तर की ओर जा रहा है तो बायां इधर होता है। ठीक है, चलिए अब समझिए बाएं मुड़ता और 36 मीटर जाता है, बाएं मुड़ा और 36 मीटर चला गया। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़कर 47 मीटर चला जाता है। सर जी 25 मीटर तो इधर आया और 47 मीटर गया, सर जी अधिक चला गया ना, अधिक चला देंगे सर जी, कोई बात नहीं। 47 मीटर गया बाएं, तो बाएं जाएगा तो सर जी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बाएं गया। ठीक है, चलिए यहां पर हो जाएगा वह फिर बाएं मुड़ता है, अब यानी कि वो ऊपर की ओर जा रहा है, अब वो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है और 36 मीटर, सर जी 36 मीटर इधर आया और 36 मीटर इधर गया, यानी कि 36 मीटर को लॉक कर देंगे सर जी 36 मीटर। ठीक है, यहां तक वो आ गया। ठीक है, चलिए अब 36 मीटर चला तो सर जी वह घर से कितने किलोमीटर दूरी पर कितने मीटर हो जाएंगे, तो सर जी मीटर कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे 47 सर जी मीटर चला था ऊपर की ओर, ये घर सर जी यहां पर है 25 मीटर यहां पर गया, तो यहां तक सर जी 25 हो जाएंगे। 47 माइनस 25 करेंगे कितने मीटर हो जाएंगे, हम बोलेंगे सर जी ये वाली दूरी निकालनी है ना मेरे चांद वीडियो, दूरी तो यानी कि ये निकालनी है कि 47 माइनस 25 करेंगे, ये वाली दूरी निकालनी है, तो बिल्कुल यानी कि 47 माइनस 25 किए कितने आ गए, हम बोलेंगे 22 आ गए सर जी, तो बिल्कुल 22 मीटर। 11 मीटर गलत कर दो,